गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यूके का लिविंग एक्सपेंस। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर नया नया आता है तो उसको लिविंग एक्सपेंस कितना पड़ता है, सब चीज़ टोटल करके। तो मैं आपको लंदन और बर्मिंघम का बता सकता हूँ, बाकी जो सिटी है वो आप खुद देख लें, क्योंकि इन दोनों का मुझे आइडिया है। मैं प्रॉपर बताऊंगा। अब ये क्या है कि एक आइडिया इस सबसे महंगी है, इनसे कम ही पड़ेगा आपको दूसरी जगहों पे। तो इस वीडियो में आपको ये बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जहाँ मैं रह रहा हूँ, लंदन में। मैं रह रहा हूँ लंदन में गुडमेज में। तो गुडमेज का मैं अगर आपको एक रेंटल आइडिया बताऊँ कि रेंट कितना जाता है, तो अगर आप एक कोई अपार्टमेंट या फिर कोई फ्लैट रेंट करते हैं तो आपको कम से कम 2000 पाउंड का पड़ता है। वो 2000 से 2600 पाउंड तक वो जाता है, जिसमें अगर 26 में शायद से रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल इंक्लूड होता है, लेकिन 2000 पाउंड में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल अलग होता है। तो ये और कुछ और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी डीलर और प्रॉपर्टी डीलर पे ही डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे दे रहा है। वो वाटर बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको इंक्लूड कर रहा है या फिर अलग आपको पे करना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है। अब क्या सीन होता है कि यार दो तरह से हम रह सकते हैं। हम नए नए इंटरनेशनल स्टूडेंट बनते हैं, हमारे पास जॉब नहीं होती, हमारे पास जो घर से हम पैसे लेके आते हैं वही होते हैं हमारे पास। तो हम एकदम 2000 तो बच्चा टोटल लेके आता है, तो हम 2000 का अगर रेंट कोई अपार्टमेंट या फिर कोई फ्लैट ही ले लेंगे तो फिर हमारे पास बकाया एक्सपेंस कहाँ से बचेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम आके कि अरे हमें तो वही करना है। तो आप शेयरिंग में रह सकते हैं। लाइक कोई फैमिली होती है, हम उसके साथ शेयरिंग में ले सकते हैं। लाइक बॉक्स रूम वगैरह होते हैं, तो वो आपको ऐसे ही पड़ जाता है 300-400। वो डिपेंड करता है कि रूम के साइज़ पे। तो बॉक्स रूम का साइज से 300-400 तक का जाता है मैक्स टू मैक्स। उसमें आपको सिर्फ 300 या 400 आपका रेंट ही देना है। बाकी अपना जो खाना पीना है वो अपना रहता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल होता है वो उसमें नहीं होता, वो आपको नहीं देना होता। वो फैमिली रेंट आपको पे करेगी, आपका पे करेगी। बस आपको अपना 400 हम एक मान के चल रहे हैं, वो अमाउंट आपको देना पड़ता है। बाकी यार लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है फैमिली के साथ रहने में। कोई कोई फैमिली बहुत अच्छी होती है, कोई कोई फैमिली नहीं होती है, क्योंकि अब आप नए नए आते हैं, आपको कॉलेज जाना होता है सुबह उठ के जल्दी, क्योंकि आप दूर रह रहे हैं, 1 घंटा या आधे घंटा दूर रह रहे हैं कॉलेज से, तो आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ के जाना पड़ेगा। तो क्या रहता है कि सुबह सुबह यार हम लोग चाय बना ली, या फिर हमने जो भी ब्रेकफास्ट में बनाया उसके बर्तन, अगर आप पर्सनली अपना रेंट कोई भी अपार्टमेंट या वगैरह ओन कर रहे हैं या फिर रेंट पे रह रहे हैं अपना अलग ही, तो उसमें आप अपना क्या बर्तन वगैरह अलग रख सकते हैं, हम आके धुल लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है फैमिली के साथ, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपको यार धुल के जाना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी उन लोगों को पसंद नहीं होती, क्योंकि यार वो भी उसी किचन को यूज़ करेंगे, आप भी उसी किचन को यूज़ करेंगे। तो ऐसा रहता है। तो फैमिली के साथ थोड़ा साफ़ सफाई के साथ रहना पड़ता है, जो एक स्टूडेंट के लिए मैनेज करना थोड़ा दिक्कत दे जाता है। क्योंकि यार स्टूडेंट कॉलेज भी जाता है अपना, ठीक है, उसको अगर काम मिल जाता है फिर वो काम पे भी जाता है, तो उसको दोनों चीज़ें मैनेज करना में थोड़ा दिक्कत होती है। क्योंकि टाइमिंग ऐसी होती है कि सुबह आपको अगर काम कहीं मिल गया तो सुबह आपको 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा। तैयार हो गए, आपका 7:30 या 7 से आपकी शिफ्ट चालू हो जाती है। अगर आप यहीं यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो मेरी यूनिवर्सिटी 9:30 से चालू होती है, लेकिन मुझे 7 बजे उठना पड़ता है। सब रेडी वेडी होके मैं 8 बजे निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से मुझे 45 मिनट्स लगते हैं ट्रेन से पहुँचने में। तो मैं जल्दी तैयार व्यार होकर निकल जाता हूँ। लेकिन तो ऐसा कुछ रहता है आपका रेंट का, मैंने आपको आइडिया दे दिया। बाकी अब हम बात करते हैं अपने खाने पीने की, ग्रोसरी की। अगर एक बंदा है अपना नॉर्मली 1 महीने का मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ यार देखो, अगर देखा जाए यहाँ से की कमाई से, तो खाना पीना थोड़ा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्री। यहाँ पे क्या है, आपको अगर आप कहीं बाहर से खाना खा रहे हैं तो आपको 5 पाउंड में या 6 पाउंड में स्टूडेंट को डिस्काउंट मिलता है। तो 1 पाउंड 1.5 पाउंड का डिस्काउंट मिल जाता है हर मील पे। तो आप आराम से 5 पाउंड में एक मील खा सकते हैं, जिससे आपका पेट आसानी से भर जाता है। बाकी आसपास में यार गुरुद्वारे भी हैं, बहुत अच्छा वो करते हैं कि
आप जाएं वहाँ पे, आप खाना किसी भी टाइम खा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको हर टाइम पे खाना मिल जाता है, मतलब रात में 6 या 7 बजे बंद हो जाता है वो, उसके बंद जब तक बंद रहता है तब तक खाना नहीं मिलता, वरना जब वो ओपन होता है तब आप किसी भी टाइम पे जाएं और खाना खा सकते हैं। अगर कोई आपको लाना हो तो अपना एक टिफ़िन ले जा सकते हैं, आप उसमें थोड़ा अपना खाना ला भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, एक नया स्टूडेंट आता है उसके लिए कि भाई खाना किसी किसी को बनाना भी नहीं आता है, तो वो वहाँ पे जाके अपना दिन निकाल सकता है या महीने निकाल सकता है। ऐसा कुछ वैसी वाली बात नहीं है भाई, सब लोग स्टार्टिंग में ऐसा ही करते हैं। बाकी अपना अगर आप नॉर्मल लेके चलें तो महीने का 100 पाउंड, 100 से 150 पाउंड आपका एक लड़के का, या 2 लड़के हैं आप लोग, 2 लोग हो तो 100 से 150 पाउंड आपका महीने का ग्रोसरी शॉपिंग में चला जाएगा आराम से। और इसके बाद हम बात करते हैं आपके ट्रैवल कॉस्ट की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट रोस्टर कार्ड बनवा लेना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। अगर आपका 9 पाउंड ट्रैवल करने में जा रहा है कॉलेज जाने में, ये दोनों तरफ से, तो उसमें आपका ऐसे ही 6 तो नहीं 7 पाउंड, 7 साढ़े 7 पाउंड ऐसे कटेगा, और हर ट्रैवल में आपको उसमें डिस्काउंट मिलता है कुछ % का, तो वो ज़रूर बनवा लें। ट्रैवल का यार डिपेंड करता है, अब ट्रैवल का मैं एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता आपको। ट्रैवल का डिपेंड करता है कि आपकी यूनी कितनी दूर है, आप काम जहाँ करने जा रहे हैं वो कितनी दूर है। तो फिर भी मैं इसका ट्रैवल का यार महीने का 100 पाउंड लेके चलता हूँ, क्योंकि यार यूनी भी मुझे, अब मेरी यूनिवर्सिटी क्या है, मुझे हफ्ते में 2 दिन जाना होता है, तो 2 दिन में सॉरी मेरा 10 पाउंड समझ लो आने जाने में ख़त्म हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं लेके, और थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेते हैं यार बाहर, तो मैं वो ट्रैवल वाली एक्सपेंस में जोड़ देता हूँ। और तो वही 100 पाउंड अपना इसका लेके चलो, 100 पाउंड अपना ग्रॉसरी का। अगर आप कहीं फैमिली के साथ रह रहे हो तो 400 पाउंड उसका, 600 पाउंड आपका टोटल एक महीने का वो हो गया, ठीक है। इसके बाद यार कोई देखो एक्सपेंस है नहीं, अगर आपको करना हो तो बहुत सारे एक्सपेंस है, नहीं करना हो तो इससे ज़्यादा कोई एक्सपेंस है नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या, अगर आपको एक्सपेंस एक्स्ट्रा अपना एंजॉय करने के लिए हम चलो मान लेते हैं, हम 100 पाउंड बहुत होता है पूरे महीने के लिए एंजॉय करने के लिए, ठीक है। पूरे महीने का मैं ले रहा हूँ, एक हफ्ते एक दिन का नहीं है। 100 पाउंड बहुत होता है कि बाहर का खा लिया, ठीक है, या फिर कहीं रेस्टोरेंट पे चले गए। रेस्टोरेंट पे मत जाना भाई, बेस्ट है बिल्कुल, कोई भी खाने में टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इंडिया खाने खाने जा रहे हैं तो इंडियन खाने, या फिर कोई पाकिस्तान से है, या फिर वो अब लोगों पे भी डिपेंड करता है। अच्छा जो हम मैंने खाया वहाँ मुझे नहीं, अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं पसंद आया वहाँ का खाना। इससे अच्छा तो हम अपने घर पे बना लेते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको बाहर खाना है या नहीं खाना है। तो एक स्टूडेंट का अगर मैं खर्चा आपको लेके चलूँ तो उसका महीने का खर्चा देखो 600 पाउंड से लेके 700 पाउंड आराम से आ जाएगा, अगर वो किसी भी एक्सपेंसिव जगह पे नहीं रह रहा है तो। बाकी डिपेंड करता है भाई स्टूडेंट के ऊपर कि वो अपना साथ कितना बैकअप ला रहा है, कितनी उसकी जल्दी जॉब लग जा रही है, फिर वो और अच्छी जगह देखने लगता है कि कहाँ रहना है उसे, कहाँ नहीं रहना है। तो गाइस बस यही रहता है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे ऐसे ही। 2025 इनटेक के जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आइए आप, वेलकम है आपका। लेकिन बस थोड़ा सा ये है, देख दाख के आए काम वगैरह, क्योंकि यहाँ अभी इतना जल्दी काम मिलना इम्पॉसिबल सा ही हो गया है। अब तो बात नहीं रही जो पहले थी कि लोग आते थे अपने घर को भी सपोर्ट करते थे, खुद भी अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर लेते थे। अब वो टाइम नहीं रहा, वो टाइम 5-6 साल पहले का था। अब यहाँ बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके आप कुछ कर पाएंगे। बाकी मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ यार किसी को भी, जो आना चाहे वो आए आराम से अपना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक आप स्टूडेंट हो, जब तक आपके पास PSW नहीं आएगी, तब तक आप मेरे हिसाब से उतना सोच के जो आओगे वो नहीं कर पाओगे। लेकिन जब PSW आ जाएगी या आपके पास DL वगैरह यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लोगे, तो आप उस जो सोच के आओगे उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो बस खुद पे भरोसा रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।